नमस्कार सभी छात्र। आज आपको मैं एमएस वर्ड का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आवाज़ वगैरह में कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किस प्रकार से एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, किस प्रकार से अपन उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट से अपन यहाँ पे जाएंगे ऑल प्रोग्राम पे, और ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद में अपन जाएंगे इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपके सामने यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है। जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो एक तो ओपन करने का ये तरीका है जो जनरली अपन इसको काम में लेते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन मिलेगा आपको असेसरीज में आपको ऑप्शन मिलेगा रन, ठीक है। रन पे जो अपन क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे रन का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, और जिसमें अपने को करना है कि यहाँ पे इसके अंदर विन वर्ड लिखना है। या तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अदरवाइज जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ विन वर्ड, और जो ही ओके पे की प्रेस करता हूँ तो फिर से आपके सामने जो ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है अपन यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। तो अब देखो आप इसके अंदर है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो स्क्रीन है यहाँ पे आपके सामने, ये जो स्क्रीन है जो रेड वाली बार है इसको अपन बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार में क्या होता है, देखो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट फर्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन दोबारा देखो, ये देखो डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा। जब अपन कंप्यूटर के अंदर फाइल को ओपन करते हैं एमएस वर्ड को, तो प्रथम बार जो फाइल जो दिखाई देता है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट दिखाई देगा। यानी कि इसका आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो इसका नाम वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, ठीक है। चूँकि एमएस वर्ड की फाइल को भी अपन क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट इसके नाम से इसको यहाँ पे जाना जाता है। और बाद में इसका अपन नाम चेंज करेंगे, जब हम फाइल को सेव करेंगे तब इसका नाम चेंज कर देंगे। तो एक बार देखो, तो ये वाला जो बार है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर टाइटल बार, ठीक है। ये जो बटन होते हैं आपको राइट साइड के अंदर ऊपर दिखाई दे रहे, मिनिमाइज, और इसके बाद में देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन है, और ये होता है आपका क्लोज का मतलब तो क्या, फाइल और सॉफ्टवेयर दोनों बंद हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया आपको इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिस्टोर और मैक्सिमाइज। वैसे टॉगल बटन की भांति कार्य करता है। इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन छोटी हो जाएगी, किसकी, एमएस वर्ड की, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन होती है मैक्सिमाइज। जो इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से मैक्सिमाइज स्क्रीन, यानी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये जो तीनों बटन होते हैं इनका नाम तो मैंने आपको अलग अलग तो बता दिया है, मिनिमाइज, और ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज, और ये होता है आपका क्लोज बटन। लेकिन इन तीनों बटन को एक साथ तो अपन कंट्रोल बटन बोलते हैं। ये बटन यहाँ पे राइट साइड के अंदर ऊपर टॉप के अंदर होते हैं, ये कई बटन लेफ्ट साइड में भी होते हैं, बट यहाँ पे अपने को दिखाई नहीं देते हैं। तो दिखाई देने के लिए कीबोर्ड से क्या Alt प्लस स्पेस बार को दबाना होता है, तब ये बटन दिखाई देते हैं, जिसमें यहाँ पे दबा रहा हूँ Alt प्लस स्पेस बार। तो Alt स्पेस बार को जब मैंने यूज किया तो आपके सामने यहाँ पे बटन आ गए, जिसमें रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या दबाना है कीबोर्ड से, Alt प्लस स्पेस बार जो बटन है जो कीबोर्ड से, उस की को प्रेस करें तब ये बटन आपके सामने आ जाएगी। मैं दोबारा बटन दबा के दिखा रहा हूँ आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बटन होते हैं जो इस तरफ होते हैं, यहाँ से लेकर देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बार होती है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार। तो देखो मैं थोड़ी स्क्रीन को बड़ी करके दिखा रहा हूं आपको, जूम करके। ये जो बार होती है यहां से लेकर यहां तक की जो बार होती है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। लगभग इसके अंदर आपको सेव, अंडू और रीडू और ये 2-3 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं,
और ये ओपन का बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें और भी बटन को ज़्यादा, वैसे स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं इसको अपन, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में अगर इन बटन्स को अगर आप लोग ज़्यादा और भी बटन लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए ऑप्शन दिया गया, देखो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जिस भी बटन को मुझे लगाना, जैसे सपोज करो मुझे ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला चेक वाला ऑप्शन ये लगाना मान लो, तो मैं जो इस पर क्लिक करूंगा तो इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, लग गया, दिखाई दे रहा है सबको, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे चार्ज से। तो इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बटन दिए गए जो नीचे की तरफ है, और मोर कमांड पे अगर अपन क्लिक करेंगे तो बहुत सारी बटन्स को अपन यहाँ पर इसके अंदर लगा सकते हैं। चूंकि अपने को इतना कार्य नहीं करना, एक बार सिर्फ अपन यहाँ पे इस टूल बार की बात करें। अच्छा, ये जो टूल बार है, ये जो टूल बार होती है ये आपको लगभग यहाँ पे दिखाई देती है। आप चाहो तो इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की अगर जगह चेंज करना चाहे तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, शो बिलो द रिबन, शो बिलो द रिबन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये टूल बार जो आपको ऊपर ऊपर टॉप के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर दिखाई दे रही, ये यहाँ पे थोड़ी नीचे आ जाएगी। देखो आगे देखो यहाँ पे, यानी अब क्या है, ऊपर टाइटल बार दिखाई दे रही है, यानी क्विक एक्सेस जो टूल बार थी वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी जनरली। समझ रहे मेरी बात? लेकिन आप इसको वापस वहीं पे लगा दो, तो वापस हम क्लिक करेंगे तो शो अबो रिबन पे क्लिक करेंगे तो वापस ये वहीं पे आपको इसके अंदर लग जाएगी। देखो यहाँ पे वापस ये आपके सामने आ चुकी है। तो इसको अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, आप जितनी रिक्वायरमेंट है, आप फटाफट कार्य करना चाहते हैं तो कुछ बटन्स को अपन डायरेक्ट क्या यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कराऊंगा अंडू और रीडू। ये बटन बड़े काम की चीज होती है। ठीक है, अंडू और रीडू। पहले अंडू की शॉर्टकट कमांड क्या, कंट्रोल जेड, और रीडू की शॉर्टकट कमांड क्या, कंट्रोल वाई। इसका काम कैसे करते हैं आज वो देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखिए, तो पहले तो मैं आपको उसके अंदर यहाँ पर इसकी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए अभी जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन मैंने एक वर्ड लिखा है और मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये कर दिया, और इसको जैसे मैंने सपोज को एक बार इसको मैंने यहाँ पर कलर भी दे दिया। ठीक है, अब मुझे ये फॉर्मेटिंग हटानी है, तो वैसे तो फॉर्मेटिंग हटाने को आपको मैं अलग से तरीका बता दूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ, देखो ये वापस, ठीक है, जो मैं अंडू पे क्लिक करूंगा देखो 2 बार अंडू, 3 बार, 4 बार, और वापस जहां से अपन चले थे वापस वहीं पे आ गए। ये लो, और अंडू के जस्ट अपोजिट होता है रीडू। रीडू पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो पुनः आ जाएगा। यानी कि मतलब क्या निकला, जैसे सपोज करो मैंने इस वर्ड को डिलीट कर दिया, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, Alt प्लस स्पेस बार बटन को सिलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, ये बटन मुझे, ये जो नाम लिखा गया है ये मुझे वापस चाहिए, तो अंडू के जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, रीडू होता है। रीडू पे मैं जो क्लिक करूंगा देखो वापस आ गया। अभी अंडू करूंगा, आ गया वापस। और अंडू के जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, रीडू। मुझे वहां पर वापस नहीं रखना है तो मैं इसको हटा दूंगा, क्लिक करूंगा और ये पुनः चलेगा। मुझे वापस चाहिए तो वापस क्लिक कर दो। यानी कि जो कार्य किया है उनको स्टेप आगे आगे या फिर स्टेप पीछे पीछे अगर जाना चाहते हो तो इसका यूज अपन यहाँ पर करते हैं। तो अंडू का मतलब ये लिया गया है कि गलती से कोई कार्य हो जाता है और उसको मिटा देते हैं। अगर फाइल को सेव नहीं किया था तो उसे अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अंडू का रिपीट से लिया गया है। ठीक है ना, लास्ट कार्य या और भी पीछे की तरफ जा सकते हैं, वापस फ्रंट में जा सकते हैं। तो ऑफिशियली वर्क अगर अपन कहीं पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका अंडू का यूज किया जाता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया कि MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं। MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट, ध्यान रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है।
RSCIT के जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम जो आजकल गवर्नमेंट की भर्ती में काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, और हर भर्ती में लगभग कंप्यूटर क्वेश्चन क्या है बहुत बार पूछे गए हैं, तो वहाँ पर भी अपन इसको आराम से काम में ले सकते हैं। तो जिसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट, तो ध्यान रखना MS वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, MS वर्ड की फाइल का विस्तारक नाम, विस्तारक नाम होता है .doc, यानी विस्तारक नाम को अगर अपन कहें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। एक्सटेंशन नेम बोल दो, चाहे इसको .doc मतलब यहाँ पे इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .docx होता है। तो ध्यान रखना कि MS वर्ड की फाइल का विस्तारक नाम या एक्सटेंशन नेम क्या कहलाता है, .docx कहलाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। वैसे तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, सबका क्या होता है, एक्सटेंशन नेम यानी कि विस्तारक नाम होता है। लेकिन यहाँ पे अपन चूंकि MS वर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए .docx है, वो क्या है, MS वर्ड का क्या विस्तारक नाम है। तो ध्यान रखना, तो ये सबसे पहले आपको मैंने कराया है क्विक एक्सेस टूलबार। ध्यान रखना ये ऊपर यहाँ पे मिलेगी आपको, आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार बटन पे क्लिक करके इसका स्थान परिवर्तित भी कर सकते हैं। ये जो बार है रेड वाली बार, जिसको अपन बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें फाइल का नाम व सॉफ्टवेयर का नाम दर्शाया जाता है, और साइड में जो बटन होते हैं इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन, यानी कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन या फिर क्लोज बटन। इसके अलावा ये बटन जो कंट्रोल बटन होते हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज टूल बार के पास में भी होते हैं, बट यहाँ पे ये क्या होते हैं, हाइड होते हैं, ठीक है। तो इसको अपने को हाइड को अनहाइड करना होता है, तो कीबोर्ड से Alt+स्पेस बार जो की होती है, जो आपके सामने मैंने लिख दिया है, उसको दर्शाएंगे, उसको क्लिक मतलब उस पर जब अपन दबाएंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको समझा दी बताई है। अब आगे का पार्ट देखिए आप, फाइल का शॉर्टकट पहले मैं लिखता हूँ। फाइल एक मतलब इस प्रकार का एक मेनू है जिसके अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे Alt+F। Alt+F तो इसका क्या है, शॉर्टकट है किसका, फाइल मेनू का, ठीक है। फाइल पे जब अपन क्लिक करेंगे तो देखिए, फाइल पे क्लिक करो, सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया है सेव। सेव का मतलब होता है प्रथम बार फाइल को कंप्यूटर में सेव करना। सेव का मतलब क्या है, प्रथम बार फाइल को कंप्यूटर में सेव। जब तक फाइल को कंप्यूटर में सेव नहीं करेंगे तब तक फाइल टेम्परेरी यानी कि अस्थायी रहती है। अगर किसी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं या डायरेक्ट बंद हो जाता है, तो आपने जितना भी कार्य सारा का सारा कार्य क्या हो जाता है, लैब से हो जाता है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी अपन फाइल बनाते हैं उसको कंप्यूटर में सेव करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Ctrl+ से सेव का शॉर्टकट क्या है, सेव का शॉर्टकट है Ctrl+ से। शायद सभी स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा होगा मेरे विचार से, तो यहाँ पे ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। या तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, या तो आप इस पे क्लिक कर दो या फिर इस पे क्लिक कर दो, तब भी बॉक्स आएगा। और या फिर आपकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S। अब ये पूछ रहा है कि भाई मैं फाइल को सेव कहाँ पे करूँ। एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है कंप्यूटर में हो चाहे मोबाइल के अंदर। अगर अपन किसी का नंबर भी सेव करते हैं तो वो अपने से लोकेशन पूछता है कि जो नंबर या फिर जो फाइल आप लोग सेव कर रहे हो एग्जैक्ट में कर रहे हो कहाँ पर हो। एक लोकेशन, एक स्थान विशेष का आप लोग को एड्रेस बताना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इसको डॉक्यूमेंट्स में कर दो। कहाँ पे कर दें, डॉक्यूमेंट्स। और इसका नाम देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो नाम, तो इसका मैं नाम यहाँ पे कर देता हूँ कंप्यूटर एजुकेशंस, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखो कि ऊपर ही ऊपर जो टाइटल बार है उसके अंदर क्या लिखा हो, डॉक्यूमेंट लिखा हो। देखो एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, उसके अंदर है ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हो, डॉक्यूमेंट लिखा हो यहाँ पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है। अगर अब मैं सेव पे क्लिक करता हूं, तो अगर मैं अब सेव पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, यहाँ पे इसके अंदर ये तो कंप्यूटर एजुकेशन मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिखा है। और मैं जो सेव पे क्लिक करूंगा तो ऊपर जो डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा गया था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो
अब देखो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखिए कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से यहाँ पे फाइल आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो ये तो क्या आपको आ जाएगा फाइल को सेव करने का तरीका, यानी कि यहाँ से कर दो, चाहे इस पर क्लिक करके जा करके, अगर अपनी बात करते हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके तो इसमें भी कर सकते हैं, और या फिर मैंने शॉर्टकट Ctrl+S बताया। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। अब नंबर 2 पे आपके इसमें जो दिया गया है वो है सेव एज। क्या दिया गया है? सेव एज दिया गया है। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो F12 होती है, ठीक। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हाईलाइटेड है, आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार इसको ध्यान रखना। देखें सेव एज, अगर आपने फाइल को पहले से सेव कर रखा है, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो फाइल को क्या करना है, इसी फाइल को कोई अन्य नाम से सेव करना है, ठीक है, तब ऑप्शन क्या काम मिलेंगे अपन सेव, यानी कि एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, या फिर एक ही फाइल को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। और अगर ऐसे कहें तो कोई पुरानी फाइल है उसको कोई नया नाम दे करके भी अपन उसको रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सेवेज पे क्लिक कर सेव पे क्लिक करूँगा तब तो देखो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेवेज पे क्लिक करता हूँ तो फिर से एक आपके सामने एक नई विंडो, एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और आप फाइल का आप नाम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है 1 2 3 4 5 है 6। अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ ये फिर मेरे से पूछ रहा है कि फाइल को कहाँ पे सेव करना है, तो देखो मैं सेव पे क्लिक करूँगा और ये फाइल ऊपर ऊपर आपके फाइल का नाम चेंज हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड है। देखिए कंप्यूटर एजुकेशन 1 2 3 4 5 है 6 के नाम से मैंने इसको क्या फाइल को यहाँ पर क्या सेव कर दिया है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से भी आप लोग क्या फाइल को सेव कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने आपको 2 ऑप्शन करा दिए, सेव और सेवेज, तो सेवेज का जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाएगा, इसकी शॉर्टकट की बहुत काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो इसका स्पेशली आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब नंबर 3 ओपन। ओपन का मतलब यहाँ पे लिया गया पुरानी फाइलों को खोलना। अब देखो ये तो है नहीं कि कंप्यूटर में जब आप वर्क करते हैं तो हमेशा नई की नई, डेली की डेली नई फाइल ओपन करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी अपन कंप्यूटर्स में कार्य करते हैं तो अपने को पुरानी फाइलों पे भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि पुरानी फाइलों को खोलने के लिए अपने या तो डायरेक्ट खोल सकते हैं, अदरवाइज देखिए एक तो यहाँ पे तरीका मैंने आपको लिखा है। तो पहले तो मैं ओपन के आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, वैसे तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपका शॉर्टकट का, Ctrl+O, ठीक है। ओपन, ओपन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं फाइल को खोलना चाहता हूँ तो ओपन पे क्लिक करो। एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो तरीका है ये एक बुक है। देखो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ पुनः, ये एक बुक है जो आदि क्या है होल्ड है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर इस पे भी क्लिक करूँ तब भी बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन चूंकि एक बार कहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि या तो आप फाइल पे जा करके ओपन पे क्लिक करो तो फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना, या फिर ये जो शॉर्टकट दी गई है Ctrl+O के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ओपन दिया गया है एक बुक, इस प्रकार की एक बुक है जो आदि होल्ड है, खुली हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तब भी बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि किसी भी फाइल को अगर आप खोलना चाहते हैं तो ओपन का आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन कंप्लीट मानूं मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोज। यहाँ पे ये क्लोज दिया गया देखो, और एक ही यहाँ पे क्या है एग्जिट, और यहाँ पे आपके देखो राइट साइड में ऊपर टॉप के अंदर क्लोज क्रॉस का सिंबल दिया गया है। ये वाला क्रॉस का सिंबल और ये वाला एग्जिट, ये तो दोनों सेम है, चाहे आप इस पे क्लिक कर दो चाहे आप इस पे क्लिक कर दो, दोनों में किसी भी एक पे क्लिक कर दो। लेकिन इस क्लोज पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ फाइल बंद होगी, यानी कि जो कंप्यूटर एजुकेशन 1 2 3 4 5 6 के नाम से जो फाइल बनी हुई है सिर्फ वो फाइल बंद होगी, बाकी फाइल आपकी बंद नहीं होगी। यानी कि जो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चलता रहेगा, ओनली फॉर आपकी फाइल बंद होगी, सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। लेकिन इस एग्जिट पे या फिर इस क्लोज पे देखो, दोनों तरफ ये वाला क्लोज और ये यहाँ पे क्या है एग्जिट, इन दोनों पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो फाइल के साथ साथ में क्या है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाएगा। लेकिन इस पे क्लोज पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ आपकी फाइल है वो बंद होगी, सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। तो ध्यान रखना ये क्लोज अलग है, ये एग्जिट और ये वाला क्लोज दोनों अलग अलग दिए गए हैं। क्योंकि थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ तो हो सकता है आप एक बार रिपीट कर लेना इसको, ठीक है। तो मैं क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये फाइल बंद हो जाएगी। यहाँ पे सेव करने के लिए पूछ रहा है, यस। लेकिन देखो आपके सामने
फाइल बंद हुई है, सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ है, यानी कि सॉफ्टवेयर फिर भी क्या आपका रन कर रहा है, आपका चल रहा है। तो ध्यान रखना इस बात का, स्पेशली आप लोग यहाँ पे इसको काम में लेंगे। ठीक, अब मैं ओपन पे जा रहा हूँ और ओपन पे क्लिक करके वो फाइल जो मैंने सेव की थी सिलेक्ट किया और उसको ऐसे ओपन कर दिया। देखो पुनः मेरे सामने वो फाइल आ गई है। तो संभवतः शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 पार्ट आपके यहाँ पे मैंने करवा दी। अब थर्ड ऑप्शन आता है इन्फो। इन्फो का मतलब लिया गया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल। देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर एजुकेशन फाइल का नाम है, ध्यान रखना। नंबर इस तरफ आओ आप लोग। साइज 13.7 KB, पेज कितना है, एक सिंगल पेज है। वर्ड कितने टोटल 22, यानी कि 22 वर्ड है। टोटल एडिटिंग टाइम 17 मिनट पहले। और यहाँ पे देखो लास्ट मॉडिफाई 5:23 पर और बनाई कब की है, 5:06 पे इस फाइल को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ध्यान रखना इन्फो का मतलब ये लिया गया कि इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल, संपूर्ण फाइल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्फो का यूज करना ही अपने को होगा। फिर आता है रिसेंट। देखो जनरली रिसेंट से सब भली बात परिचित हैं। रिसेंट का मतलब आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में रिसेंट कॉल या रिसेंट लॉग इस प्रकार से नो ऑप्शन आ जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि रिसेंट का मतलब क्या है। ठीक है, रिसेंट का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में खोली गई सभी फाइलों की सूची व लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। चूंकि आपके सामने देखो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ फाइल्स इसके सामने खुली हुई हैं। तो देखिए रिसेंट का मतलब क्या है कि हाल ही में जो जो फाइल्स मैंने अभी बनाई हैं या फिर जिन जिन फाइल्स पे मैंने कार्य किया है या जिन जिन फाइल को मैंने ओपन किया है उन सभी फाइलों की सूची व लिस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर रिसेंट। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, आपको दिखाई दे रहा हो तो देखो यहाँ पे ये सिंबल है। देखो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में लोगो, ये जो आइकन्स हैं उनके क्वेश्चन बहुत पूछे गए। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, इनको अपन इग्नोर कर देते हैं, दिमाग में नहीं आते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। ये लोगो किसका है, सबसे पहले अपने दिमाग में ये होना चाहिए एक्चुअल में लोगो है किसका। तो मैं थोड़ा सा इसका जूम कर रहा हूँ, एक बार आप इसको पहले चेक करो, देखो किसका लोगो है। ये सिंबल जनरली आप बताओ किसका है। आपने 100% देखा कहीं न कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ आपको किस चीज़ का लोगो है। ये जो लोगो होता है पिन का सिंबल होता है। देखो नोटिस बोर्ड पे, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे ऑफिसों में, सरकारी दफ्तर वगैरह हैं, वहाँ पे बाहर कुछ नोटिस वगैरह लगा देते हैं। तो ये नोटिस का है। तो नोटिस के ऊपर जो आलपिन टाइप की पिन टाइप की सी बनी होती है जिसको अपन पिन बोलते हैं। जो जैसे कोई कागज़ आपको पेस्टिंग करना हो तब तो क्या अपन पेस्टिंग करते हैं, लेकिन अगर पेस्टिंग न करके उसके किनारों के ऊपर एक पिन सी लगा देते हैं तो वो जो होता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पिन करना। तो देखो अब इसका कंप्यूटर में यहाँ पे क्या कार्य, सबसे पहले अपने को वो समझना है। देखो आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, देखो ये वाला। एक चीज़ ध्यान में रखना आप इसके अंदर कि आप जब भी कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो ऐसी बहुत सारी फाइलें होती हैं जिन पे अपने को ऑफिसों में बार बार काम करना पड़ता है। देखो एक अपन रियल लाइफ की बात करते हैं तो अपना मोबाइल होता है, मोबाइल में अपन किसी व्यक्ति विशेष को बार बार कॉल करते हैं, या जैसे ऐसा कोई खास व्यक्ति जिसको दिन में अपने को 10 बार कॉल करना पड़ता है, जैसे अपने घर पे कॉल करते हैं या किसी खास जान पहचान वाले को कॉल करते हैं, तो वो अपने को क्या है रिसेंट में दिखाई देता है। बार बार उसको कॉन्टैक्ट में जा करके अपने को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपन क्या कॉन्टैक्ट से उसको डायल कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे फाइल्स जिनको बार बार काम में लेना पड़ता है उसको अपन क्या पिन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके सामने एक फाइल लिखी हुई है। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए अब देखो ये एक नवंबर बैच की फाइल्स है। इसमें पिन पे जेएमएस पे पिन पे क्लिक करूंगा, देखो ये फाइल ऊपर ऊपर आ गई, आपको दिखाई दे रहा हो तो। अगर मैं जून बैच की फाइल पे पिन पे क्लिक करता हूं तो देखो फाइल ऊपर ऊपर आ रही है। और एक फाइल और ले लेता हूं मैं, अगस्त बैच की फाइल्स। ये 3 फाइल्स मैंने यहाँ पे देखो ली है। अब एक चीज नोटिस करो आप इसके अंदर कि 3 फाइल आपको जब भी आप लोग फाइल को इस MS वर्ड को या किसी भी सॉफ्टवेयर को जब भी MS वर्ड को ओपन करो, किसी का मतलब MS वर्ड से लिया गया है,
जब भी अपन MS वर्ड को सॉफ्टवेयर को नई फाइल ओपन करेंगे तब भी आपको हमेशा ऊपर भी मिलेंगी, या नया जब भी अपन कोई फाइल खोलेंगे तब भी आपको मिलेंगी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये सिंपल सी बात यह है कि 3 फाइल आपको हमेशा ऊपर ही ऊपर आपको मिलेंगी, ठीक है। बाकी फाइल क्या घूम जाएंगी। आजकल अगर टेलीग्राम्स वगैरह अपने यूज करते हैं, व्हाट्सअप वगैरह अपने यूज करते हैं, तो उनके अंदर भी पिन का सिंबल दिया जाता है। ये वाला जो सिंबल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सिंबल वहाँ पे भी दिया जा रहा है। तो अगर अपन चाहें तो ये सिंबल आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसे अपन किसी व्यक्ति विशेष को बार बार मैसेजिंग करते हैं तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको लिस्ट में से जा करके खोजना ना पड़े। तो ध्यान रहे, ये सिंबल काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिसेंट का मतलब 2 लिए गए हैं, हाल ही में खोली गई सभी फाइलों की सूची व लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक आवश्यक फाइलों को पिन करने के लिए इसका यूज यानी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, रिसेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको बोल दो क्रिएट। जो ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक नई फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो चूंकि आज आपको मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ये आपकी थोड़ी सी फर्स्ट क्लास है, इसको आप लोग देख लेना। अगर आपको ये हमारा जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, देख लेना, आपको जैसा उचित लगे वैसा कर लेना।